हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और निर्मला निर्माण क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज खूबसूरत मौसम में आए आज करंट अफेयर्स लेकर के। देखिए आज है 5 नवंबर 2020 और आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। तो आज मौसम भी अच्छा है और देखिए जैसा मूड होता है वैसा मंजर होता है और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर क्या है। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किया है शेन वाटसन ने। चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किया है शेन वाटसन ने। शेन वाटसन कहां के प्लेयर हैं? तो शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए तो इन्होंने क्या है, सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर है, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बन गए? अभय चौधरी। कौन बने हैं? अभय चौधरी, है ना। तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बन गए? अभय चौधरी। देखिए यह भारत की जो है एक विद्युत नेटवर्क कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, और इसके नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अभय चौधरी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1989, 30 अक्टूबर 1989, है ना। 30 अक्टूबर 1989 को जो है इसका स्थापना हुआ। किसका? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 30 अक्टूबर 1989 को हुई। और इसका मुख्यालय कहां है? गुड़गांव, हरियाणा में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मुख्यालय कहां है? तो यह है गुड़गांव, हरियाणा में, ठीक है ना, गुड़गांव, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। किसको? जहाज C-452 को, है ना। तो जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया मित्र? तो यह शामिल किया गया भारतीय तटरक्षक बल सेना में, है ना। भारतीय तटरक्षक बल सेना में शामिल किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में किसने विवाद से विश्वास योजना, क्या नाम है? विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया। ये किया है आयकर विभाग ने, है ना। आयकर विभाग ने कौन सा योजना शुरू किया है? विवाद से विश्वास योजना किसने शुरू किया है? आयकर विभाग ने। सीधा याद रखना है, विवाद से विश्वास योजना आयकर विभाग। क्वेश्चन नंबर जो है इनकम टैक्स, है ना। ये क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो ये आदित्य पुरु को। किसको किया गया है? आदित्य पुरु को, है ना। क्या है? कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर, है ना। कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है, तो आदित्य पुरु को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक का नाम क्या है? द अल्टीमेट गोल। हाल ही में द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विक्रम सूद के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम सूद के द्वारा, है ना। हाल ही में द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सूद। ये इंडियन है, अपने भारत देश के हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई है द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या है। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा कर दी है। पीवी सिंधु ने क्या किया? संन्यास की घोषणा की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बैडमिंटन की प्लेयर है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्या है? भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु जो है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री, आप उसको आयात भी नहीं कर सकते, उसको बेच भी नहीं सकते हैं। आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध, है ना, दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो ये क्या है? हरियाणा सरकार ने। किसने किया है? हरियाणा की सरकार ने क्या किया है? चीनी पटाखों का आयात और बिक्री दोनों को दंडनीय अपराध कर दिया है। साथ ही बता दें हरियाणा का सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा में है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं।
हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास, क्या है? मालाबार नौसेना अभ्यास प्रथम चरण। हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास प्रथम चरण की शुरुआत कहां हुई? तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है मित्र। देखिए मालाबार नौसेना अभ्यास का प्रथम चरण, मालाबार नौसेना अभ्यास का प्रथम चरण की शुरुआत कहां हुई है? बंगाल की खाड़ी में। कहां हुई है? बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स, क्या है? रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स, हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस, हाल ही में रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन जो है इसमें प्रथम स्थान पे हैं। और ये देखिए लुइस हैमिल्टन कहां से है बाबू? ये इंग्लैंड से हैं और ये जो मर्सिडीज के ड्राइवर भी हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। तो इस रेस को, रोमांग्रा ग्रैंड प्रिक्स को, रेस को किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये असम में किया जा रहा है। देखिए सब्जियों के संरक्षण के लिए, है ना, कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल, क्या कर रहा है मित्र? भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में, किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है असम में। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। और असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। और इनके यहाँ के गवर्नर कौन है असम के? तो सॉरी, ये हाँ, एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया? असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? सर्बानंद सोनोवाल। और जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और देखिए असम सरकार ने जो है असम के किसानों के लिए बनाया गया इसको। और उसमें क्या है कि आप इजराइल जाइए और इजराइल में जो खेती करने के साधन है, जो खेती करने का तरीका इजराइल का है, उसको जो है असम में भी लागू किया जाएगा उसी तरीके से। तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने गुवाहाटी के बाहर के इलाकों में इसका उद्घाटन किया है। और इसमें इजराइल में खेती कैसे की जाती है असम के किसानों को बताया जाएगा। ठीक है ना, गुवाहाटी के बाहर जो है इसका उद्घाटन किया, गुवाहाटी के बाहर के इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व, क्या कह रहा है? पन्ना टाइगर रिजर्व को किसने, पन्ना टाइगर रिजर्व को किसने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया? तो यूनेस्को ने बनाया। किसने बनाया है? यूनेस्को ने, है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व को किसने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मित्र? तो ये बनाया यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली, है ना, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम हरप्रीत एडी सिंह है। क्या नाम था? हरप्रीत एडी सिंह, है ना। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? हरप्रीत एडी सिंह। हरप्रीत एडी सिंह ये क्या है? एयर कैरियर की प्रमुख है, एयर कैरियर की प्रमुख है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्या कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाइड्रोजन उत्पादन, है ना, हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया इंडियन ऑयल के साथ। किसके साथ? इंडियन ऑयल के साथ किया है, इंडियन ऑयल के साथ किया है। ठीक है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाइड्रोजन उत्पादन, क्या उत्पादन की बात हो रही है मित्र? तो हाइड्रोजन उत्पादन की बात हो रही है। हाइड्रोजन जो है ना उत्पादन की बात हो रही है। और इसके तकनीक हेतु, हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ जो है यह समझौता किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर, महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए सर्व पावर योजना शुरू की है? तो ये हर्षवर्धन सिंह ने किया है। किसने किया है? हर्षवर्धन सिंह ने। क्या किया है? हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए, महिला वैज्ञानिक जो है, जो वुमेन साइंटिस्ट है, उनकी सहायता के लिए क्या नाम रखा है? सर्व पावर योजना शुरू की है। किसने किया है? हर्षवर्धन सिंह ने। ठीक है मित्र, फिर अगले दिन आते हैं, अगले दिन अगली करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। आपके शुभ मंगल कामना करते हैं, आपके जीवन के भविष्य की शुभ कामना करते हैं। धन्यवाद।